हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। सेंट्रल डोगमा से आप क्या समझते हैं? तो आइए जानते हैं हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, हमें बताना है सेंट्रल डोगमा के बारे में। इसे हम केंद्रीय डोगमा भी कहते हैं। इसे हम केंद्रीय डोगमा, सेंट्रल डोगमा, दोनों नाम इसी के हैं। ठीक है। केंद्रीय डोगमा जो होता है ये आनुवंशिक सूचनाओं, ये क्या होता है देखिए, आनुवंशिक सूचना जो होती है, जो कि पैतृक पीढ़ी से संतति के अंदर संचरित होती है, आनुवंशिक सूचना का एक दिशीय संचरण, यानी कि आनुवंशिक सूचनाओं का एक ही दिशा में गति करना, या एक ही दिशा में संचरित होना, या एक ही दिशा में संप्रेषित होना, इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं केंद्रीय डोगमा। ठीक से लिख लेंगे, इसी को कहते हैं केंद्रीय डोगमा, इसे बोला जाता है। अब ये जो केंद्रीय डोगमा होता है, ये देखिए कैसे होती है आनुवंशिक सूचनाएं संचरित, प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। तो इस प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए आनुवंशिक संदेशों का, आनुवंशिक संदेश जो होते हैं, उन आनुवंशिक संदेशों का क्या होना? संचरण एक ही दिशा में होना। संचरण एक दिशा में जब होता है तो इसे कहते हैं केंद्रीय डोगमा। और ये संप्रेषण किस दिशा में होगा? डीएनए से निर्माण होता है एमआरएनए का, और एमआरएनए से क्या बन जाता है? प्रोटीन। तो ये जो एक दिशा में, इस तरीके से हम देख सकते हैं, एक दिशा में ये जो संचरण होता है सूचनाओं का, डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन, और यही प्रोटीन कहाँ जाएगी? संतति में जाएगी पैतृक पीढ़ी से। तो इसी को क्या कहते हैं? इस संप्रेषण को, ये जो हमारा संचरण होता है एक दिशा में, इसी को कहते हैं सेंट्रल डोगमा। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।